जय हिंद फ्रेंड। क्लास 6 के सभी छात्रों को जय हिंद। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है आपके वार्षिक परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर जो ये हमारा पेपर है, ये पेपर विद्या भारतियों के स्कूल में होता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए पेपर है कक्षा 6 के सभी छात्रों के लिए। इस पेपर को आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पर आपको सभी पेपर का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इंग्लिश पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी लेवल पे आप लोग यहाँ पर आप तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर ये क्लास 6 का पेपर है, विद्या भारती का पेपर है। तो आप लोग इस पेपर को पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे प्रकार से, ताकि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हमारे इंग्लिश के पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लास 6 के इंग्लिश के पेपर में सबसे पहले आपको यहाँ पर पैराग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, पैराग्राफ। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ देखकर कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ आपको पैराग्राफ एक बार पढ़ना है। ये एक बार ही पढ़ना है काफ़ी मन लगा के, फिर आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर दे देने हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। तो यहाँ पर देखो साफ साफ ऊपर लिखा है काठमांडू द कैपिटल ऑफ नेपाल। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल, बस। इसके बाद यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड लिखा है वाई इज़ द सिटी ऑफ काठमांडू फेमस फॉर। जो काठमांडू सिटी है वो किसके लिए फेमस है। तो यहाँ पर देखो लिखा है साफ साफ लिखा है द सिटी ऑफ काठमांडू इज फेमस फॉर पशुपति टेम्पल। बस आपका इतना ही आंसर ये हो जाएगा और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जैसे कि लिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट इज मीन्स ऑफ कंती पुत्र। तो यहाँ पर कंती पुत्र का मतलब कि क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है काठमांडू यूज टू बी नोन एज कंतीपुर विच मीन्स द सिटी ऑफ ग्लोरी। बस आपको यहाँ तक लिख देना, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल्स। तो यहाँ पर हमारा देखो साफ साफ आंसर मिल जाएगा, सबसे पुराना हिंदू टेम्पल कौन है। तो कौन है, आप क्या लिखेंगे, पशुपति टेम्पल जो है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट टेम्पल है। क्या लिखेंगे, पशुपति, इट इज़ वन ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल, साफ साफ लिखा है। तो क्या आप लिख देंगे, पशुपति इज वन ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल्स। इसके बाद यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है व्हाट आर द नेम ऑफ मेन टेम्पल्स ऑफ नेपाल। नेपाल के प्रमुख मंदिरों के आपको यहाँ पर नेम बताने हैं। तो यहाँ पर देखो ऊपर लिखा है सभी आपको नेपाल के सभी यहाँ पर मेन टेम्पल लिखा द मेन टेम्पल्स ऑफ नेपाल आर चंगू नारायण टेम्पल, बाजरा योगिनी टेम्पल, दक्षिण कली टेम्पल, शोभा भागवती सराइन। तो ये आपके मोस्ट जो मेन नेपाल के जो टेम्पल है वो यहाँ पर आपको लास्ट में पैराग्राफ में शो किया गया है। तो यहाँ पर आप इनको ऐसे ही शो कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पैराग्राफ के आंसर हो गए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, ये आप हर एक छात्र कर लेगा। ठीक है, इससे आपको कोई भयभीत नहीं होना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर कह रहा है आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको जो 5 क्वेश्चन दिए गए इनको आपको यहाँ पर आंसर करने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज अरुणिमा सिन्हा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड द क्रिकेट गो टू द अंट, व्हाई डिड द अंट टेल क्रिकेट। इसका भी आंसर आपको लिखना है। इसके बाद थर्ड वाला कह रहा है व्हाई डिड मंकी सैड, बंदर उदास क्यों था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ ड्रेस ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। यहाँ पर कह रहे हैं नए बच्चे की ड्रेस का रंग क्या होता है, एंड व्हाट इज कंपेयर टू, और इसकी तुलना किससे की गई है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है हु वाज एडिसन, एडिसन कौन था। तो यहाँ पर आपको पांचों प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, 6 और है। यहाँ पर कह रहा है वेयर एंड वेन वॉज डॉक्टर कलाम बॉर्न। तो यहाँ पर कह रहा है डॉक्टर कलाम कब जन्मे थे और कहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इसके बाद 7 वाला कह रहा है विच इज़ द मोस्ट फेमस रिवर इन इंडिया।
यहाँ पर कह रहा है इंडिया की मोस्ट फेमस रिवर कौन सी है, तो आप लोग भी जानते हैं, क्या जानते हैं, गंगा। कौन सी है, गंगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव आंसर ईच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको आंसर देने हैं, एमसीक्यू है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रिक लाइट शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका। तो कितना होगा, 1880, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही होगा। इसके बाद 2 वाला कह रहा है जनरल लॉर्ड डलहौजी वॉज कंटेम्प्रेरी टू। तो क्या होगा, रानी लक्ष्मी बाई। रानी लक्ष्मी बाई यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर मैचिंग काफ़ी इजी आती है आपको। यहाँ पर पहले जो जो आपको आते हैं जब वो आप करते जाइए, ठीक है। जैसे कि अवार्ड का यहाँ प्राइस बिल्कुल सही मैच हुआ है। इसके बाद आपको पता सैरो का ग्रीफ होता है, ये भी बिल्कुल सही है। हेवनली का डिवाइन होता है, तो ये भी सही है। अनॉर्ड का एलिवेटेड, तो ये आपकी मैचिंग होगी, काफ़ी ईजी मैचिंग थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टू हु, मतलब कि किसने किससे कहा। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है डू यू लिव इन द दिस रिवर, क्या तुम इस रिवर में रहते हो। तो ये किसने कहा था, मगरमच्छ ने बंदर से कहा था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यू ब्रिंग हिम हेयर यू ब्रिंग मी हेयर। इसका मतलब है कि तुम इसे कहाँ ले आए। तो ये किसने कहा था, बंदर ने मगरमच्छ से कहा था तुम मुझे कहाँ ले आए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 वाला कह रहा है व्हाट आर फूलिश थिंग्स टू से। ये किसने कहा था, मगरमच्छ ने बंदर से कहा था। इसके बाद डू कम अगेन रादर रॉनली अनेली। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसने किससे कहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को परीक्षा में छोड़कर नहीं आना होता है। ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके नंबर को बूस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है राइट अ पोएम ऑफ 8 लाइन्स फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको अपनी टेक्स्ट बुक से यहाँ पर 8 लाइन की आपको पोएम लिखनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या लिखने हैं, एंटोनेम्स लिखने, क्या लिखने हैं, एंटोनेम्स यहाँ पर आपको लिखने होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि रिच है, तो रिच का एंटोनेम हमारा क्या होगा, पुअर होगा, क्या होगा, पुअर। और सैड का क्या होगा, यहाँ पर हमारा हैप्पी होगा। इम्पटी का यहाँ पर हमारा फुल होगा, क्या होगा, फुल होगा। और हमारा एक्सेप्ट का क्या होगा, डैनी, क्या होगा, DENY, डैनी। ये हमारे सभी के यहाँ पर एंटोनेम्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो 5 यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं, इन पर आपको सेंटेंस मेक करना, कोई एक सेंटेंस यहाँ पर आपको मेक करना। जैसे कि यहाँ पर क्रिकेट है, तो आप क्रिकेट पे क्या सेंटेंस मेक करेंगे, वी प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद नेचर, योर नेचर इज़ वेरी कूल, योर नेचर इज़ वेरी कूल। तो यहाँ पर देखो नेचर शब्द आया, तो यहाँ पर आपको नेचर का ही प्रयोग करना था। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि है वेदर, तो क्या लिखेंगे, टुडे वेदर इज़ वेरी कूल, टुडे वेदर इज़ वेरी कूल। इसके बाद यहाँ पर शेल्टर, तो शेल्टर का आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे शेल्टर का क्या होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज अ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको आर्टिकल भरने होते हैं ए एंड द। तो यहाँ पर आर्टिकल जैसे कि लिखा हमारा गंगा इज अ हॉली रिवर ऑफ भारत। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अब यहाँ पर हमारे जितने भी बुक या कोई भी यहाँ पर कागज़ होगा वहाँ पर इंडिया की जगह क्या लिख कर आएगा, भारत। अब यहाँ पर हमारे भारत में जो वहाँ पर जो गवर्नर है उन्होंने इंडिया शब्द को रिमूव कर दिया है, ओनली किसको किया है, भारत को यहाँ पर किया है। जब हमारी G20 की मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर भी इंडिया की जगह भारत ही लिखा था। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल फिल करना है, तो यहाँ फिल क्या करेंगे, द, क्या करेंगे, द। इसके बाद हिज फादर एन, क्या लिखेंगे, एन MLA, एन MLA, ही इज मेकिंग आ, यहाँ पर क्या बनेंगे, आ नॉइज। इसके बाद यहाँ पर आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि आपको बिग की लिखनी है, यहाँ पर बैड की लिखनी है, गुड की लिखनी, क्लोज की लिखनी है। तो यहाँ पर जैसे कि जो हमारी बिग की यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, बिगर, क्या होगी, बिगर। और जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री वो क्या होगी, हमारी बिगेस्ट, क्या होगी, बिगेस्ट, बिगर, बिगेस्ट। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि हमारा बैड है, तो बैड का हमारा कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा, वर्स्ट, क्या होगा, यहाँ पर हमारा वर्स्ट होगा। जो हमारी इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी वो यहाँ पर हमारी वर्स्ट होगी, वर्स्ट, वर्स्ट। इसके बाद यहाँ पर गुड है, तो गुड की तो आपको सभी को पता है, गुड की क्या होती है, बेटर, बेटर,
बेस्ट। क्या होती है? बेटर, बेस्ट। इसके बाद यहाँ पर हमारी क्लोज है, तो क्लोज की हमारी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? क्लोजर। क्या होगी? क्लोजर। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? क्लोजेस्ट। क्या होगी? क्लोजेस्ट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू फुल फी कंसेशन। आपको अपने प्रधानाचार्य को फीस माफी पर प्रधान मतलब कि आपको एप्लीकेशन लिखना होता है। ठीक है। इसके बाद और वाला यहाँ पर कह रहा है राइट अ लेटर टू योर फादर फॉर सेंडिंग मनी टू बाई बुक्स। आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है पुस्तकें खरीदने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। तो आप लोग किसी एक टॉपिक पर ऐसे यहाँ पर लिखना है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप यहाँ पर किस टॉपिक पर ऐसे लिखा है या आप लिखना चाहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है। तो यहाँ पर आपको फ्यूचर टेंस में इसको कन्वर्ट करना है। फ्यूचर टेंस में तो क्या लिखेंगे? यू विल गो टू स्कूल। क्या लिखेंगे? यू विल गो टू स्कूल। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेकेंड वाला कह रहा है दे आर नॉट फीलिंग वेल। तो यहाँ पर इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको चेंज करना है। तो आप जहाँ पर आर लिखा है आर, वहाँ पर आप क्या कर देंगे? वर। WERE, वर। इसके बाद यहाँ पर आपको रवि हैज़ अ कार, जहाँ पर हैज लिखा है वहाँ पर आप क्या कर देंगे? हैड। तो काम चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ही इज़ गोइंग टू कानपुर। तो यहाँ पर आप उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो जहाँ पर इज लिखा है वहाँ पर आपको वाज लिख देना। क्या लिख देना है? वाज। इसके बाद यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेंटेंस है, मतलब एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है अ पर्सन हु लिव्स इन अ विलेज। तो आप क्या लिखेंगे? विलेजर। क्या लिखेंगे? विलेजर। इसके बाद वन हु ड्राइव्स। तो आप क्या लिखेंगे? ड्राइवर। क्या लिखेंगे? ड्राइवर। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इसके फुल फॉर्म लिखने हैं, जैसे कि BP का लिखना है और WH का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। BP का लिखना है ब्लड प्रेशर। क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। तो ये था हमारा कक्षा 6 का इंग्लिश का पेपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी यहाँ पर अच्छा भी पेपर था। मुझे पढ़कर अच्छा लगा, तो आप लोगों को बेसिकली अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पेपर अच्छा लगा या नहीं। ये अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसको पढ़ सकें। ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर था। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।